बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। एट अ यूज्ड बुक सेल 100 books are adult books and 160 are children books. Of the adult books, 70 are non-fictions while 60 of the children books are non-fiction. If a book is selected at random, find the probability that it's a fiction. और अगला प्रॉब्लम है नॉट ए चिल्ड्रंस नॉट फिक्शन बुक, और थर्ड है एन एडल्ट बुक्स आर ए चिल्ड्रन बुक्स। सो चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक है। तो इसमें हमारा जो सलूशन होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर उसका जो है वो टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमने इसका यहाँ हमने टेबल बना लिया। इसमें देखें कि हमारे पास दो किस्म के प्रॉब्लम्स यानी कि दो कैटेगरीज़ हैं। एक है फ़िक्शन और नॉन फिक्शन और दूसरा है एडल्ट्स और चिल्ड्रन। तो ये देखें यहाँ पर ये चिल्ड्रन है और यहाँ पर ये एडल्ट हैं। तो एक कैटेगरी जो है एडल्ट और चिल्ड्रन की है यानी कि एज वाइज है, और दूसरी जो है वो उसकी टाइप है कि वेदर द बुक इज़ ए फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक। अब उसमें ये वो कहता है कि इफ़ ए बुक इज़ सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ फिक्शन बुक। तो अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ जो उसने दी हुई हैं ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं कि टोटल 100 बुक्स है, 100 बुक्स आर एडल्ट्स बुक्स और 160 आर चिल्ड्रन बुक्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 100 बुक्स हैं यानी एक फ़िक्शन और नॉन फिक्शन दोनों टाइप की जो बुक हैं वो 100 एडल्ट्स बुक हैं, और इसी तरह से 160 जो है वो चिल्ड्रन बुक्स हैं। तो यहाँ पर ये 160 आ जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पर कहता है ऑफ द एडल्ट्स बुक्स 70 आर नॉन फिक्शंस। तो यहाँ पे ऑफ द एडल्ट्स बुक्स यानी कि 100 जो बुक्स हैं इसमें से 70 आर नॉन फिक्शन, और इसी तरह से वो कहता है वाइड 60 ऑफ द चिल्ड्रन बुक्स आर नॉन फिक्शन, और चिल्ड्रन बुक्स में से 60 जो है वो नॉन फिक्शन है। तो अब इसमें से फ़िक्शन बुक्स जो है वो हम निकाल लेंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और इसमें से अगर 60 आ रहा है तो यहाँ पर 100 जो है वो चिल्ड्रन फ़िक्शन बुक आ जाएगा। अब इसका अगर हम टोटल कर लें तो ये आता जाता है 130, और इसका टोटल हम करेंगे तो ये भी आ जाएगा 130, और यहाँ पर इसको अगर टोटल करेंगे तो ये 260 आ जाएगा। आप यहाँ पे देखें इधर से भी 260 आ रहा है, और 130 और 130 को ऐड करें तो यहाँ से भी 260 आ जाएगा। अब इसमें जो है ना, जब हम सॉल्यूशंस पे यहाँ पर ए के सॉल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ पर उसने कहा कि फ़िक्शन बुक सिर्फ़ और सिर्फ वो फ़िक्शन में इंटरेस्टेड है, यानी कि F इज़ इक्वल टू फ़िक्शन। यानी कि अब हम ए पार्ट में आते हैं तो इसका सलूशन करते हैं, तो इसमें वो इंटरेस्टेड है किस में, फ़िक्शन में। तो हम F इज़ इक्वल टू फ़िक्शन। तो ये फ़िक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ़िक्शन क्या हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि ये फ़िक्शन जो है वो क्या है। अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एडल्ट हों या चिल्ड्रन हों, टोटल फ़िक्शंस की बात हो रही है। तो फ़िक्शंस जो हैं वो फ़िक्शंस बुक्स जो है ना वो कितनी हैं, वो हैं 130, यानी कि जो एडल्ट्स के लिए भी हैं और चिल्ड्रन के लिए भी टोटल 130 फ़िक्शन बुक्स हैं। तो यहाँ पर फ़िक्शन बुक्स की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 130 आउट ऑफ 260, और ये इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगी। इसके बाद हम बी पार्ट की तरफ आते हैं, तो वो कहते हैं नॉट ए चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक, नॉट ए चिल्ड्रंस नॉन फिक्शन बुक। कि देखें अब हमारे पास ये उसने प्रॉब्लम दिया नॉट ए चिल्ड्रंस नॉन फिक्शन बुक। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा इवेंट बन जाएगा चिल्ड्रंस नॉन फिक्शन बुक। तो अब हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको इवेंट ए कह दूँ तो हम इसको लिखेंगे चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक। तो ये जो है इसके होने के चांसेस जो है वो कितने हैं कि वो चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक हो, ऐसा होने के कितने चांसेस हैं। देखें ये चिल्ड्रन आ गया, हम यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, और नॉन फिक्शन जो है ये है,
तो ये सिर्फ कितने हैं, 60 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक होगी, तो ये 260 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उसने यहाँ पर तो हमें कहा है कि नॉट ए चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक, तो अब हम यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी का कम्प्लीमेंट लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, यानी कि कम्प्लीमेंट मतलब कि नॉट ए, तो ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 260, ये आ जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें तो 260 में से अगर 60 निकाला तो यहाँ पे ये 200 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 260 आ जाएगा। इसको अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इसका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम अपना सी पार्ट करने लगे हैं, और सी पार्ट में उसका इंटरेस्ट क्या है, चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक। तो देखें चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक जो है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर उसको बता चुके हैं कि चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक कौन सी है, इसको हम इवेंट ए कहा है। अब हम दूसरा क्या है, एन एडल्ट बुक, तो अब हम एडल्ट बुक जो है ना वो हमारे पास इवेंट हम इसको बी के देते हैं। तो देखें बी जो है वो क्या है, एन एडल्ट बुक। अब ये बी का इवेंट बी है, तो अब उसने यहाँ पर कहा कि बी, और ये देखें यहाँ पर इस और की जगह पे यूनियन आ जाएगा, तो इट्स मीन कि हमें जो है ना फाइंड आउट करना पड़ेगा बी यूनियन ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि क्या इनके दरमियान इंटरसेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है कि, तो व्हाट इज़ बी इज़ एन एडल्ट बुक, तो बी एडल्ट बुक में यहाँ पर ये देखें ये वाले आ जाएंगे, यहाँ पर ये देखें इसमें हम इसको मार्क कर लेंगे एडल्ट बुक में, ये दोनों आ जाएंगे जो कि टोटल 100 है। और उसके बाद उसने कहा कि चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक, तो चिल्ड्रन भी हो और नॉन फिक्शन भी हो, ये टोटल 60 हैं, तो इनके दरमियान कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसको हम जो है ना वो करेंगे सॉल्व इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो कितनी है, एन एडल्ट बुक वो है 100 आउट ऑफ 260, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या है, चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक, वो कितनी है, चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक 60 हैं, तो ये 60 डिवाइडेड बाई 260, तो इसका आंसर जो है ना वो आ जाता है 160 ओवर 260। तो इसको अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरह हम ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो कि यहाँ पर ये सी है और एक हम यहाँ पर डी पार्ट बनाना चाहते हैं कि, और उसमें हम ये मेंशन करना चाहते हैं एन एडल्ट बुक और फिक्शन बुक, तो यहाँ पर अगर हम ये सी और उसके बाद डी पार्ट लेते हैं, और इसमें प्रॉब्लम है कि एन एडल्ट बुक और फिक्शन बुक, तो ये अगर होगा तो इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए एडल्ट बुक को हमने क्या कहा है, एडल्ट बुक को हमने बी कहा है, तो इसलिए हम इसको तो बी लेते हैं, ये देखें एडल्ट बुक जो है ना वो बी आ जाएगा यहाँ पर, और फिक्शन बुक जो है वो हमने अभी तक कंसीडर कर ली थी, उसको हमने एफ़ ही कहा है, तो उसको हमने एफ़ अगर कहा है तो इसको हम कैसे करेंगे, ये देखें इसको हमने एफ़ कहा है और इसके दरमियान में यहाँ पर आर आ रहा है, तो ये जो है ना यूनियन हो जाएगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, बी यूनियन एफ़। अब इन दोनों को देखते हैं क्या इनके दरमियान कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो इसको अगर हम देखें तो अब इसमें यहाँ पर बी यूनियन एफ़, बी फॉर हमारे पास एन एडल्ट बुक, तो एन एडल्ट बुक में हमारे पास जो है वो आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर, और दूसरा ये है कि एफ़ फिक्शन बुक, तो यहाँ पर फिक्शन बुक में हमारे पास जो है जो आ रहा है वो ये आ रहा है यहाँ पर। तो अब ये देखेंगे जो 30 आ रहा है ये दोनों के दरमियान कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हम इसको जो है वो लेते हैं 30 हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा,
तो अब इस तरह से हमारा ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। अब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ। Because B and F are non-mutually exclusive, so we use the non-mutually exclusive formula for addition. तो probability of B is the adult books, तो adults कितनी हैं टोटल, ये 100 हैं, तो यहाँ पर 100 over 260, this is the probability of adults. Similarly the probability of fiction, तो ये fiction कितने हैं, यहाँ पर 130 हैं टोटल, तो ये 130 over 260 और उसके बाद माइनस करेंगे probability of B intersection एफ़, यानी कि वो एडल्ट भी हों और फिक्शन भी हों, मतलब ऐसे कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास ऐसे 30 केसेस हैं, तो यहाँ पर 30 over 260, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 130 230 माइनस 30, तो ये 200 हो जाएगा over 260। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडल्ट बुक और फिक्शन बुक।